मरियम के दिल में अवैस के लिए जो मोहब्बत थी ना थोड़ी बहुत, तो ये भी अब ख़त्म होना शुरू हो चुकी है अवैस की इस हरकत की वजह से। अब क्या होगा, क्या मरियम और अवैस हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे? क्योंकि अभी भी अवैस अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से मरियम को समझाया जा सके, लेकिन जो मरियम होती अपनी ज़िद पे कैम व दैम होती है और साफ अल्फाज में ये अवैस को इनकार कर देती है। और दूसरी तरफ अनाबिया को शावेज की माँ मना कर लेती है कि भाई आपने इस घर के अंदर नहीं आना, इस घर के अंदर आएगी तो सिर्फ और सिर्फ मरियम ही आएगी। तो ये सब कुछ अनाबिया कैसे बर्दाश्त करेगी? उसको तो ये बहाना था, मरियम को तो ये यूज़ करना चाहती थी अपनी वजह से, तो ये अपने आप को कैसे रोक सकती है? क्या ये हमेशा के लिए शावेज की माँ को रास्ते से हटा भी सकती है? ऑडियंस का बहुत बड़ा सवाल है ये। नेक्स्ट आने वाले साथ में क्या धमाकेदार ट्विस्ट पैदा होने वाला है, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। जिस दिन से मरियम ने डिमांड रखी है अवैस की माँ के सामने, अवैस के सामने कि भाई आप लोग चाहते हैं कि मैं जो वो इस घर में आ जाऊं, तो ये जो घर है आप मेरे नाम करवा दें। और अवैस की माँ को इस बात का पता भी है कि अवैस कभी भी ये सब कुछ नहीं कर सकता। तो मरियम ये डिमांड जो है वो कहकर यहाँ से चली जाती है। अब आंखों के अंदर इतने ज़्यादा आंसू होते हैं, तकलीफ़ होती है मरियम को, क्योंकि मरियम ने कभी भी अवैस के बारे में नहीं सोचा था ऐसा कि भाई मैं इसके सामने ऐसा की डिमांड करूँगी। मुझे भूख पसंद है अवैस के साथ, लेकिन ये जो सुकून, ये अयाशियाँ घर नहीं चाहिए। लेकिन इतना बड़ा प्लान होता है अवैस की माँ का कि मरियम जो होती है मजबूर होकर ये बात कह देती है। जिस वक्त मरियम ये बात कहती है तो उसके बाद काफ़ी टाइम गुजर जाता है। अवैस को इस मामले पे यकीन होता है कि भाई मैं जब मरियम के पास जाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, तो इसी के से जो मरियम होगी मेरी बात मान जाएगी। लेकिन मरियम का किसी किस्म का कोई रिस्पांस तक नहीं आता। जब भी अवैस उसके पास जाता है, जाकर यही बात करता है, तो मरियम जो होती है ये कहती कि नहीं, जो मेरी डिमांड है बस वो डिमांड है, डिमांड आप मेरी पूरी कर दें, उसके बाद फिर मुझे अपने घर में लेकर चले जाएं। ये अल्फाज जब अवैस सुनता है तो अवैस को इस मामले पे बड़ा दुख होता है। अब अवैस किसी तरीके से मरियम को राज़ी करता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी के किसी एक कमरे में, पुराने कमरे में ये फिर बुला लेता है मरियम को, वहाँ पर इसके साथ बात करना शुरू कर देता है। दरवाज़ा ये बंद कर देता है। इसका थोड़ा सा जो बिहेवियर होता है, ये रवैया होता है, सख्त होता है, और ये मरियम के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करता है कि भाई मैं तो ये सोच रहा था कि मैं आपको समझा पाऊंगा और अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा कि ये जो घर वाली डिमांड है इस डिमांड से आप पीछे हट जाएंगी, लेकिन आप इतनी बेहस हैं कि आपको किसी किस्म की कोई टेंशन तक नहीं है। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, मुझे बताया तो सही। मेरी माँ ने जो मेरे सामने बातें की हैं, मेरे ऊपर तंज की है ना, तो इस मामले पे मुझे बहुत दुख हुआ है। ये बातें जब मरियम सुनती है ना तो अवैस का रवैया देख के तो डर जाती है और ये अवैस को धक्का देती है, पीछे करती है। अवैस को कहती तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हारा दिमाग ठीक है, पीछे हटो। और जब अवैस को ये पीछे करती तो उसके बाद यहाँ से भागती है। ऐसे भागती है कि लग रहा होता है कि भाई मरियम को खौफ आना शुरू हो चुका है अवैस से। जब जाती है तो यूनिवर्सिटी के अंदर ये बात जो है ना फैलना शुरू हो जाती है। अब यूनिवर्सिटी के अंदर ये बात फैलती है वबा की तरह ना, तो उसके बाद ये सब कुछ जो है वो अनाबिया को भी पता चल जाता है। अब मरियम होती है बड़ी परेशान बैठी होती है, तो अनाबिया इसके पास आती है, आकर बात भी करती है और नाश भी करती है कि भाई मुझे पता चला है कि आपके और अवैस के बीच में जो लड़ाई हुई है, अच्छा से तो बताएं कि किस वजह से लड़ाई हुई है, क्या कोई बड़ा मामला हो चुका है जो यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके टॉपिक पे ही डिस्कस हो रही होती है। तो मरियम जोगी ये अनाबिया को मुंह तक नहीं लगाएगी, क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है ना मरियम के साथ, ये पहली जो मेन जड़ है ये अनाबिया है। अनाबिया की वजह से मरियम इतनी ज़्यादा अंदर से टूटी हुई है, बेचारी दुखी भी बहुत ज़्यादा होती है, समझ तक नहीं आ रही होती इससे कि ये करे तो करे क्या। अब जब घर के अंदर जाएगी तो परेशान सी होगी। अवैस भी बड़ा परेशान होता है। अवैस जब घर के अंदर जाता है ना तो माँ जो होती है ये अवैस के सामने रोना धोना शुरू कर देती। अवैस को कहती कि अवैस देख लिया, आप जिसके साथ इतनी मोहब्बत करते थे, आप जिसको इतना ज़्यादा चाहते थे, अपना सब कुछ कुर्बान करना चाहते थे, उसने जो डिमांड आपके सामने की है ना, तो इस मामले पर मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। प्लीज़ आप ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दें। बेटे को परेशान नहीं देख सकती, अपने बेटे को मैं तकलीफ़ में नहीं देख सकती, और जब बेटा तकलीफ़ में होगा तो माँ जो वो तकलीफ़ में ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो अवैस आगे से अपनी माँ को जो वो जवाब देगा, जहाँ पर माँ को बोलेगा कि माँ जी मैं हर तकलीफ़ उसके लिए बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, ये घर जो कुछ भी उसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मरियम चाहिए। अब यहाँ पर माँ को सोच लेना चाहिए, अगर माँ थोड़ी सी अपने दिमाग के अंदर अकल रखती है तो ये समझती कि यार मेरा बेटा किस हाल में और किसके साथ खुश है।
जो वालिदैन होते हैं ना, जिद में या अनाम में आकर इस तरह के फैसले करते हैं तो इस तरह से बच्चों की जो ज़िंदगी होती है बर्बाद हो जाती है। तो यहाँ पर हक बनता है जो अवैस की माँ है ये सोचे कि यार अगर अनाबिया के साथ मेरे बेटे की शादी हो जाती तो मेरे बेटे की तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इस तरह से ये सोचे और अपने बेटे को खुश करने के लिए यही देख लेना कि ये बड़ा फैसला उठाती है ना ये कदम, तो मरियम इसके घर में आएगी तो मरियम इस घर को चार चांद लगा देगी। लेकिन ये नहीं, ये जिद पे बैठी हुई और मरियम को ये मुलाजमा समझती है, इसी वजह से इसका ये फैसले कर रही है। अवैस तो अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है, इसे दोबारा से भी बात करने की कोशिश करेगा मरियम के साथ, इसे समझ जाएगा। अच्छा अब अनाबिया का हाल देख लें। जब भी अनाबिया जो होती है ना ये शावेज के घर में जाती है तो ये लेकर जाती है मरियम को अपने साथ। इसके पास यही पता होता है जिस वक्त घर के अंदर लेकर जाती है तो मरियम तो जो है ना ये अपना काम करना शुरू कर देती है, ये शावेज की माँ को कुरान पढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन ये सब कुछ जो बर्दाश्त नहीं होता जो शावेज की माँ है कि भाई अनाबी भी इस घर के अंदर है, तो ये खुल कर फिर बोलना शुरू कर देती है। इसे अनाबी को कहती है कि अच्छा अनाबिया तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आती हो, काम तो मरियम का है, मरियम आती है अपना काम करती है उसके बाद चली जाती है, तुम्हें यहाँ पर आने की कोई भी जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है, आप फिर ऐसे नहीं रुकेंगी, कल को मैं ऐसा करूँगी कि ड्राइवर को भेज दूंगी और ड्राइवर जो ना मरियम को लेकर भी आएगा और यहाँ से जो वो लेकर भी जाएगा, आपको जो ना आने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप किसी किस्म की कोई भी सहमत ना करें। ये बातें जब अनाबिया सुनती है ना, अनाबिया की पौधे ज़मीन निकल जाती। अब अनाबिया से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा कि भाई किसी भी तरीके से जो शावेज की माँ है मेरे पर ऐसा कि हुक्म चलाए, जैसे मुझे जो बदनाम या ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, तो देखना कि ये ज़रूर जो है शावेज की माँ को रस्से से हटाएगी। और जब शावेज की माँ को रस्से से हटाएगी ना तो उसके बाद इसका जो आगे का रास्ता होगा ये मुकम्मल तौर पर साफ़ होना शुरू हो जाएगा। ये लॉन में जाती है, शावेज के साथ गपशप करना शुरू कर देती है। शावेज जो होता है ना ये इसे फूल देता है कि भाई पहली मोहब्बत में हमारा भी स्टार्ट है तो फूल देना क्या अच्छा होता है। तो आगे से जो अनाबिया होती है ये कहती कि हाँ मोहब्बत का आगाज़ है तो इसमें जो वो महबूब कोई भी चीज़ दे ना तो महबूबा को ये सब कुछ अच्छा लगता है। तो इन दोनों की आपस में जब वो कहानी चलती है, दोनों एक दूसरे को फूल छूल दे रहे होते हैं, प्यार कर रहे होते हैं, तो इतने में जो वालिद होता है शावेज का ये शावेज को देख लेते हैं। और जब शावेज को देखते हैं तो यहाँ पर चीखना चलाना शुरू कर देता है, शोर से ज़ोर से आवाज़ देता है कि शावेज। तो वहीं पर शावेज के हाथ से फूल गिर जाता है और अनाबिया जो होती है ये भी देखना शुरू कर देती है। तो वालिद जो होगा ना ये शावेज को अपने पास बुलाएगा, इसके ऊपर गुस्सा करेगा, इसे साफ अल्फाज में मना काटेगा, इससे बोलेगा कि भाई आज के बाद आपने जो है वो बिल्कुल भी नहीं जाना इस लड़की के पास, इस लड़की करीब नहीं जाना, आपका जो रिश्ता ना ये निम्रा के साथ हो चुका है तो ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दे। और ये जाकर अपनी बेगम के साथ भी बात करेगा तो और भी ज़्यादा अनाबिया के लिए मुश्किलात जो होंगी ये बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो अनाबिया मुश्किलात को समझो कि हल करना अच्छी तरीके से जानती है, इसके पास अच्छा ऑप्शन है कि मैंने जो वो क्या करना और किस तरीके से आगे का माहौल जो मैंने सेट करना है। तो ये ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ी कार्रवाई जो होगी ये करने की कोशिश करेगी। अनाबिया जाती है निम्रा के पास। निम्रा जो होती है बड़ी परेशान सी होती है, लेकिन निम्रा के दिमाग के अंदर ये बात नहीं होती कि भाई शावेज मुझे टाइम तक नहीं देता। तो फिर अनाबिया जो होती है ना ये निम्रा की सोच चेंज करने की कोशिश करती है कि इसे अपनी स्टडी के ऊपर तवज्जो दे और मैं अपने काम के ऊपर तवज्जो दूँ। ये फिर बात करती है, ये फिर निम्रा को कहना शुरू कर देती है। निम्रा को कहती है कि भाई तुम जो शावेज के पीछे इतना ज़्यादा मरती हो, उससे इतना चाहती हो, तो इसी वजह से वो तुम्हें घास तक नहीं डालता। तो आप ऐसा करें कि अपने आप को जो शावेज से दूर कर लें। जब आप शावेज से दूर होंगी तो आप के लिए फिर रास्ता भी आसान हो जाएगा और इस तरह से शावेज के दिल में आपके लिए जो कशिश भी पैदा होना शुरू हो जाएगी। मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करें, शादी का जो टेंशन वाली बात है हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल दें। 1-2 साल आप शादी का सोचें भी ना। तो निम्रा जोगी ये अनाबिया की बात मान लेगी क्योंकि अनाबिया को अच्छी दोस्त समझती है, तो ये फिर स्टडी के ऊपर फोकस करना शुरू कर देगी और अनाबिया जोगी अपने काम के ऊपर फोकस करेगी। और जब स्टडी जब इम्तिहान देगी तो उसके बाद जब वापस आएगी तो उस वक्त इसके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है। क्या ये शावेज की माँ को हमेशा के लिए ख़त्म भी कर सकती है और जो कुछ भी अवैस ने किए तो क्या इस तरह से मरियम के दिल में और भी ज़्यादा अवैस के लिए नफरत पैदा होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मरियम चाहती है, मरियम प्यार करती है और अवैस अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो चुका है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अपना फीडबैक लास्ट में दें।